हमारे देश की करीब 70% जनसंख्या खेती और उससे जुड़े उद्योगों से जुड़ी है। अपने देश की प्रगति कृषि क्षेत्र के विकास पर निर्भर है। हमारे देश की नीति नियंता अपने कृषि संस्थानों के माध्यम से कृषि में नई तकनीकियों को विकसित करने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे तो प्रसारण के बहुत से माध्यम हैं, लेकिन आज के समय में देश के सभी हिस्सों में सबसे मजबूत प्रसार तंत्र है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती किसानी से जुड़ी खबरें नदारद रहती हैं। ऐसे में भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क ने बीड़ा उठाया है देश के अन्नदाता को उचित मंच देने का। इसी सोच के तहत देश के किसानों के लिए भारत एक्सप्रेस कृषि एक्सप्रेस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है, जिसमें किसान भाइयों को कृषि और कृषि सह व्यवसायों से जुड़ी प्रेरणादायक और जरूरी खबरें दिखाई जाएंगी। देखना ना भूलें भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश कृषि एक्सप्रेस। कृषि एक्सप्रेस भारत एक्सप्रेस का एक ऐसा प्रयास जो देश की उस जनसंख्या से, देश के उन लोगों से आपको जोड़ता है जो इस देश की नींव है। भारत किसानों का देश है। भारत कृषि प्रधान देश हमेशा से रहा है और किसानों को लेकर वर्तमान सरकार कितनी गंभीर है ये शुरुआती कदमों से पता भी लगता है। ऐसे में कृषि एक्सप्रेस एक ऐसा प्रयास है जहां पर हम आपके सामने ऐसी कई कहानियां रखेंगे जो आपको बताएंगी कि कृषि में कितनी संभावनाएं हैं। जैसे आज की कहानी, कम आमदनी के कारण नौजवान खेती किसानी छोड़कर रोजगार के लिए शहरों में मारामारी करते फिरते हैं। ऐसे में प्रगतिशील किसान आकाश चौरसिया ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसे अपनाकर किसान मालामाल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के युवा किसान आकाश चौरसिया के इस मॉडल का नाम है मल्टी लेयर फार्मिंग। इससे 1 एकड़ में 8 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। भारत एक्सप्रेस अपने खास कार्यक्रम कृषि एक्सप्रेस में ऐसी खबरें दिखाएगा जिससे प्रेरणा लेकर किसान अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकें। मध्य प्रदेश में सागर जिले के युवा किसान आकाश चौरसिया का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उन्होंने समाज को रसायन मुक्त खाने की चीजें देने के लिए खेती को अपने पेशे के रूप में चुना। इसके बाद साल 2014 में मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल पेश किया। जगह और संसाधनों के सिमटते इस दौर में जब हाई राइज अपार्टमेंट्स में लोग शौक से रह रहे हैं, तो इस तरह की मल्टी लेयर खेती भला क्यों नहीं हो सकती। इसीलिए युवा किसान ने मल्टी लेयर फार्मिंग को व्यावहारिक रूप दे दिया। वो दिन दूर नहीं जब आप किसानों से बहुमंजिला इमारत की तरह पूछेंगे कि भाई साहब आप कितनी मंजिल की खेती करते हैं, 4 मंजिल या 5 मंजिल की, और वो आपको इसी तरह इसका जवाब भी देंगे। जी हाँ, मल्टी लेयर फार्मिंग है ही कुछ ऐसी जिसमें कई लेयर यानी कई स्तरों पर या सतहों पर फसलें उगाई जा सकती है। आकाश चौरसिया पहली लेयर में जमीन के अंदर भूमिगत जड़ फसल अदरक, हल्दी, वहीं दूसरे सतह पर पत्तेदार सब्जियां, धनिया, और तीसरे सतह पर लता फसलें, करेला, कुंदरू, वहीं चौथी सतह पर ट्रेलिस के ऊपर फल पौधे, पपीता, सहजन, 5वां ट्रेलिस और मिट्टी की सतह के बीच लौकी, तुरई लगते हैं। यानी एक ही खेत में 5 से 6 फसलें लगती हैं। तो ओवरऑल इंटरक्रॉपिंग में इस तरह के मॉडल सब्जियों में भी होते हैं, अनाजों में भी होते हैं, दलहन तिलहन में भी होते हैं, फूलों में भी होते हैं। ये दूसरी क्रॉप उगाने की या फसल पैदा करने की प्रणाली है। तीसरी प्रणाली होती है जिसे हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग या मिश्रित खेती, है ना। ये भी जनरली अनाजों के साथ में ज्यादा होती है, सब्जियों के केस में कम होती है। चौथा पैटर्न होता है मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही खेत में हम कई तरह की फसलें उगाते हैं, है ना। मतलब जो है ना, जैसे हमने एक लाइन में गेंदे की फसल बो दी पहले, है ना, 10 बेड बनाए हमने खेत में और एक बेड पर हमने गेंदे की फसल बो दी। मल्टी क्रॉपिंग मतलब बहु फसल प्रणाली, एक ही खेत में एक साथ कई तरह की फसलों को लगाना मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है।
चौरसिया बताते हैं कि इसके लिए किसान पहले जमीन में ऐसी फसल लगाए जो कि भूमि के अंदर उगती है। इसके बाद उसी भूमि में सब्जी और फूलदार पौधा लगा सकते हैं। इन फसलों के अलावा छायादार और फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं। इसमें बांस के डंडों और घास का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीलेयर खेती में एक फसल की लागत में 4 फसलें उपजाना संभव है, मतलब लागत 4 गुना घट जाती है। इसी कारण मुनाफे में औसतन लगभग 4 गुना वृद्धि होती है। आकाश चौरसिया की मल्टीलेयर फार्मिंग भारतीय कृषि को नई परिभाषा दे रही है। उनकी तकनीक आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है। आकाश चौरसिया का कहना है कि आज के समय में देश में खेती का रकबा धीरे धीरे घट रहा है और छोटी जोत वाले किसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें खेती से फसल का कम उत्पादन मिल पाता है, जिस कारण आज की खेती के लिए यह तकनीक बहुत उपयोगी है। इस तकनीक से किसान एक ही खेत में एक साथ 4 से 5 फसलों की खेती आसानी से कर सकते हैं। दरअसल मल्टीलेयर फार्मिंग में न सिर्फ खेत की एक एक इंच जमीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, बल्कि जमीन के नीचे से लेकर सतह और उसके ऊपर भी कई स्तरों पर एक साथ फसलें उगाई जाती हैं। इससे खेत तैयारी से लेकर सिंचाई और खाद्य जैसी संसाधन पर भी एक फसल की लागत बराबर या कई बार उससे भी कम खर्च होते हैं। मल्टीलेयर जैसे हम शहरों में 1000 स्क्वायर फीट पे 4000 स्क्वायर फीट मतलब 4 फ्लैट खड़े कर देते हैं। सो बेसिकली हमने क्या किया है, 1000 स्क्वायर फीट लैंड थी, उसी लैंड पर उसके ऊपर का स्पेस यूज किया, फिर उसके ऊपर का स्पेस यूज किया और उसके ऊपर का स्पेस यूज किया। सो ओवरऑल हमने जो है ना 1000 स्क्वायर फीट जमीन को 4000 स्क्वायर फीट में बदल दिया। सो बेसिकली जैसे हम 1000 स्क्वायर फीट जमीन का उपयोग 4000 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं 4 फ्लैट बना के, ठीक उसी तरह से हमने उतने ही स्पेस को 4 गुना फसल में कन्वर्ट किया है। एक साथ कई फसलें लेने के चलते एक फसल से दूसरे को पोषक तत्व मिल जाते हैं। जमीन में जब खाली जगह नहीं रहती तो खरपतवार भी नहीं निकलता, इसीलिए निराई गुड़ाई में खर्च भी नहीं होता है और न किसी खरपतवारनाशी की कोई जरूरत रह जाती है। मल्टीलेयर फार्मिंग शेडनेट की तरह काम करता है, इसीलिए इसमें कीट नहीं लगते, रोग नहीं होता, पेस्टिसाइड का खर्चा बचता है। साथ ही ये स्ट्रक्चर मौसम परिवर्तन के थपेड़ों से भी फसलों को बचाता है। मल्टीलेयर या बहुस्तरीय खेती के लिए एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिसे आप मंडप कह सकते हैं। यह आसान होने के साथ ही सस्ता भी है। इसका स्ट्रक्चर 5 साल तक लगातार चलता है। 1 साल की लागत सिर्फ 25,000 रुपए है। आकाश मल्टीलेयर फार्मिंग के इस मॉडल की अपनी खेती में जैविक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिंचाई से लेकर खाद्य प्रबंधन तक में परंपरागत और आधुनिक विधियों का संगम दिखता है। वो पशुपालन कर खुद गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं फसलों को जरूरी धूप और बारिश का पानी भी मिलता रहता है। जैसे हमारे लिए धूप आवश्यक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम सीधे कड़ी धूप में खड़े रहें दिन भर। आवश्यक है ना, लेकिन है ना, तो हमें संतुलित मात्रा में धूप चाहिए, संतुलित मात्रा में हमें छाया भी चाहिए, संतुलित मात्रा में पानी भी चाहिए, संतुलित मात्रा में सब कुछ चाहिए, तब हम अपनी बॉडी को कंफर्ट तरीके से चला पाते हैं। अब जब पौधा बाहर ओपन में खड़ा होता है तो उसको कंफर्ट जोन प्राप्त नहीं होता, समझिए आप, कंफर्ट जोन प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब अपन मल्टीलेयर के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो उसको कंफर्ट जोन प्राप्त होता है। कंफर्ट जोन इसलिए क्योंकि एक फसल दूसरे फसल की इसमें सहयोगी होती है, सो कंफर्ट जोन हो जाता है। संसाधनों के घोर अभाव वाले इस युग में भला कौन नहीं इस तकनीक को सराहेगा। आकाश चौरसिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, शंकराचार्य विश्वविद्यालय रायपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय सहित देश की प्रतिष्ठित कई यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे चुके हैं। कई सम्मान पा चुके आकाश अपने सागर स्थित फार्म में 1,35,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। यही नहीं, आकाश ने लगभग 75,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। उनसे प्रशिक्षित किसान कहते हैं कि अगर बहुमंजिला इमारतें बने, डबल डेकर बस आए, छोटी सी बोगी में कई बर्थ पर लेटे सैकड़ों यात्री सफर कर सकते हैं, तो फिर मल्टीलेयर फार्मिंग क्यों नहीं हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। है ना दिलचस्प पहलू।
आप आमतौर पर खेती किसानी में चुनौतियों के बारे में बहुत सुनते होंगे और देखिए बुंदेलखंड का ये जो सागर का इलाका है इसके विषय में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर खेती किसानी सचमुच बहुत चुनौतीपूर्ण है। चाहे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की बात हो या मौसम की बात हो, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर किसान को अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ता है। और इस क्षेत्र में अगर आकाश चौरसिया की तरह कोई कृषक मल्टीलेयर कृषि कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कई और प्रयोग कर रहे हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि चुनौतियों के साथ साथ आपके पास बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। हाँ, सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। आकाश ने ये जानकारियां जुटाई, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी की है और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई लोग आकाश के पास आते हैं, उनसे जानकारियां लेते हैं किस तरह से वो खेती किसानी में प्रयोग कर रहे हैं। आइए मैं आपकी सीधे मुलाकात आकाश चौरसिया से करवाता हूं, जो मल्टी लेयर फार्मिंग के जनक भी हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आकाश उन चुनौतियों के विषय में बड़े नज़दीक से जानते हैं जिन चुनौतियों से बहुत सारे किसान दो चार होते हैं और परंपरागत खेती करते करते वो नए प्रयोगों से भी वंचित रहते हैं। आइए आकाश से बात करते हैं। सबसे पहले आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि एक्सप्रेस के पहले एपिसोड में। हमारा एक खास कार्यक्रम किसानों को समर्पित, आप लोगों को समर्पित है। आपकी रिपोर्ट देखिए आकाश, बहुत ही आनंददायी थी। पहले भी आपसे बात हो चुकी है, किसान सम्मान निधि पर भी आपने बहुत महत्वपूर्ण अपने विचार रखे हैं। लेकिन मैं आज जानना चाहूँगा, मैं अभी बुंदेलखंड की, खासतौर पर सागर और इस क्षेत्र की बात करूं तो बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि किसानों का जीवन बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ का किसान जो है वो पश्चिम यूपी की तरह, हरियाणा के किसान की तरह, पंजाब के किसान की तरह नहीं होता है। और ये कंपैरिजन मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं इन सब जगह के किसान भी देख चुका हूँ और बुंदेलखंड के किसान को तो मैं, और खासतौर पर मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है उसके किसान की तो स्थिति बड़े करीब से जानता हूँ। यहाँ पर ये प्रयोग आप तो कर रहे हैं, कितना फायदा इस क्षेत्र के किसानों को हुआ है और क्या आपको लगता है कि ये जो आपके प्रयोग हैं ये यहाँ पर भी प्रचारित हो पा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ देश दुनिया में तमाम यूनिवर्सिटीज में आपकी बातें जा रही हैं, लेकिन इस बुंदेलखंड में कितनी पहुंची ये बातें? जी सर, बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रयोग और ये अनुभव जो है ना देश के किसानों के साथ साझा करने के लिए। सो बेसिकली मल्टीलेयर खेती के जो फायदे हैं वो हमारे बुंदेलखंड रीजन के लिए काफी सकारात्मक तरीके से सिद्ध हुए, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना पानी को लेकर जो है ना बहुत ही मुश्किल भरा दौर होता है गर्मी के समय में, तो ये पूरा क्षेत्र पानी से जूझता है। और ये जो मॉडल है, ये जो तकनीक है, बेसिकली ये पानी को लेकर जो है ना खास जो है ना फोकस करती है। लगभग इसमें हम 70 से 80% तक पानी बचाते हैं। यानी कि अगर कोई किसान भाई के पास बहुत थोड़ा पानी है जिसकी वजह से वो गर्मी के समय में खेती नहीं कर पाते हैं, तो वो किसान भाई भी इस पद्धति से जो है ना खेती कर पा रहे हैं। और एक गर्मी में बेमौसम सब्जियां उगाकर या फिर जब मार्केट में सब्जियां नहीं आती हैं बाजार में, उस समय पे सब्जियां लाकर और एक अच्छा मुनाफा इससे कमा रहे हैं। तो ये काफी वरदान सिद्ध हुआ सर ये। जी आकाश, हम आमतौर पर देखते हैं कि जब भी खेती किसानी की बात होती है तो गेहूं की बात हो जाएगी, सोयाबीन की बात हो जाएगी, और इधर बेल्ट में चले जाएं तो मक्का, गन्ना, इनकी बात हो जाएगी। सब्जियों को लेकर और कृषि की संभावनाओं को लेकर बड़ी कम जानकारियां होती हैं और हम देखते हैं कि अलग अलग ज़मीन के लिहाज से कृषि की संभावनाएं या फसलों की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी जो मल्टी लेयर फार्मिंग का जो कंसेप्ट है, इसमें संभावनाएं क्या सब जगह पर हैं, किस तरह की फसलों के लिए, ये भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी देखिए, संभावनाएं इसमें बहुत सारी हैं क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी की हम लोग फसलें लगाते हैं। इसमें मोस्टली वैसे तो सब्जियां ही उगाई जाती हैं, लेकिन इसमें कुछ हमने मिलेट्स के भी प्रयोग किए हैं, कुछ इसमें दलहनी फसलों के भी प्रयोग किए हैं, और फ्रूट्स तो इसमें शामिल हैं, मसाले इसमें शामिल हैं। तो लगभग कुछ फसलों की रेंजों को छोड़कर लगभग सभी फसलों को ये तकनीक कवर करती है। और इसका बेसिक जो मकसद है वो ये है कि छोटे किसान जो बहुत ज्यादा संसाधन नहीं जुटा पाते हैं या फिर मतलब बहुत महंगे तरीके से जो है ना इनपुट नहीं डाल पाते हैं खेती में, वो सारे किसान भी इस तकनीक के साथ में काम कर सकते हैं और वो अपनी ना केवल उपज को बढ़ा सकते हैं बल्कि भारत में या जो वैश्विक स्तर पर खेती में चुनौतियां हैं उनका भी आसानी से समाधान कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूं आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो बड़े घने बादल दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून को लेकर क्या उम्मीदें हैं? अभी बुंदेलखंड के जितने किसान होते हैं बड़ी बेसब्री से इस मौसम में, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, बारिश पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, फिर बारिश का कम ज़्यादा होना भी एक बहुत चुनौती रहती है। इस बार कैसी उम्मीदें हैं? हालांकि मौसम पीछे कुछ तो बादल दिखाई दे रहे हैं।
जी जी, मैं एकदम खुले आसमान के नीचे हूँ और सामने में मल्टी लेयर का खेत है, उसके जस्ट नीचे हमारे। सो मानसून की स्थिति काफी अच्छी है और समय पर जो है ना मानसून है। बेसिकली जो एक अनुमानित मौसम विभाग के अनुसार एक अनुमानित समय दिया गया था, उसी समय पर एकदम मानसून ने एंट्री की है। और अब किसान भाई जो है ना, पहली एक बारिश अच्छे से गिर गई है और अगली जो कमिंग ये सीजन की जो फसलें हैं उनको लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। और जी। जो सब्जियों की खेती करने वाले किसान हैं, वो सभी किसान भाई अपनी सब्जियों को मिट्टी लगाने का और बाकी जो काम होते हैं इस सीजन के, वो करने की तैयारी चल रही है। चलिए आकाश, अब मैं कुछ ऐसे पहलुओं पर जाऊंगा जो किसान भाई भी और आम युवा भी सुन रहे होंगे। मैं आईआईटी आईआईएम के कई ऐसे छात्रों को जानता हूं जो खेती किसानी की तरफ रुख करना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो उनकी संभावनाओं को जानते हैं व्यावसायिक स्तर पर, वो जानते हैं जो कुछ निकलेगा खेतों से निकलेगा, लेकिन हमारे यहाँ चुनौतियां भी हैं मार्केट को लेकर, मंडी को लेकर, फसलों के दाम को लेकर। हम देखते हैं किसानों का संघर्ष बड़ा चलता रहा है। आप कुछ चुनौतियां पाते हैं? देखिए, प्रयोग तो कर दिया, इसके बाद में किसान और बेहतर स्थिति में जाए, किसान जो युवा किसान है, खासतौर पर जो युवा है, वो एनकरेज हों, प्रेरित हों इस तरह की किसानी करने के लिए, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, इसके लिए युवा जो है ना खेती में आए। सबसे पहले मुद्दे की बात है कि युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ग्लैमर और पैसा, दो चीज। तो खेती में अगर ग्लैमर और पैसा आता है तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा विषय बन जाएगा कि जब स्टूडेंट कॉलेज और स्कूल से बाहर निकलेंगे तो उसमें से आधे युवा कहेंगे कि हमें खेती की तरफ जाना है। क्योंकि खासकर अगर हम खेती की बात करें तो इसमें एक पक्ष से हम अभी देखते हैं कि पैसे नहीं होते हैं खेती में, और दूसरे पक्ष से इसमें शांति, सुकून और समृद्धि आवश्यक रूप से मिलती ही है आपको। और जीवन के मुझे लगता है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करके थक जाते हैं, तो वो फिर खेती के काम को ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके जैसी शांति कहीं नहीं है। तो शांति और सुकून जो है ना जिंदगी का एक मुख्य लक्ष्य है, लेकिन उसके साथ में अगर पैसा और ग्लैमर भी जुड़ जाए तो निश्चित तौर पे युवाओं की पहली पसंद खेती बनेगी। और इसके लिए हमने सतत प्रयास किए हैं, और मल्टी लेयर खेती का ये वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें मल्टी स्टोरी जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं वैसे हम एक के ऊपर एक फसल उगाने का ये कॉन्सेप्ट तैयार किया। तो इसमें युवाओं की जो रुझान है या युवाओं की जो रुचि है वो बहुत जबरदस्त है। और हमने देखा देश दुनिया से, पूरे दुनिया से फार्मर जब यहाँ पे आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं दुबई से, अफ्रीका से, लंदन, यूके से नौकरी छोड़ के यहाँ पर जब वो सागर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो लगता है कि इनको जो है ना जिज्ञासा है कि खेती में ये मॉडल के साथ में कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं और निश्चित तौर पे युवा जो है ना इस तरफ आ रहे हैं, और उनको एक बेहतर समाधान देने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि उनको खेती में एक अच्छी आमदनी भी मिले, और वो जो ग्लैमर महसूस करते हैं अन्य व्यवसायों में, खेती में जब अच्छे पैसे आएंगे तो यहाँ पर भी ग्लैमर अपने आप आएगा। आकाश, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं देश के कई अन्य हिस्सों में, खासतौर पर जो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं या जहां पर रिच खेती देखी जाती है, रिच फार्मर्स देखे जाते हैं, उन क्षेत्रों को भी देखने का मौका मिला। बड़े बड़े खेत होते हैं, बिल्कुल उलट जैसा बुंदेलखंड की स्थिति है, वहाँ बड़े छोटे छोटे खेत होते हैं। छोटे छोटे खेतों में खेती किसानी करना, उसके लिए जो संसाधन है उसका भी बड़ा सीमित मात्रा में होना। मुझे ये बताएं कि जब आप कृषि में ग्लैमर की बात करते हैं तो एक तरफ हम पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कई और ऐसे क्षेत्र हैं, हरियाणा, पंजाब, जिनका मैंने जिक्र किया, जहां पर कृषि जो है सबसे बड़े कारोबार के तौर पर देखी जाती है। और कृषि में अब भी हम देखते हैं परंपरागत रूप से पूरे के पूरे परिवार जुटे रहते हैं, मशीनें हैं वहां पर, और वहां पर संसाधन भी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। आपका ये जो मॉडल है, क्या ये कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों के लिए बहुत कारगर है, या आपको लगता है कि देश भर में जितनी भी जगहों पर खेती किसानी होती है वहां पर यह कारगर है, और अगर है तो कैसा, थोड़ा समझाएं। जी देखिए, ये मॉडल वैसे तो स्पेसिफिक अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो ये खासकर जो है ना सब्जी उगाने वाले क्षेत्रों के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहां पर मसाले की खेती होती है, जहां पर किसान भाई मिलेट्स की खेती करते हैं, या हल्की दोमट मिट्टी है, या नॉर्मल बलुई मिट्टी है, इस तरह की मिट्टियां जहां पर हैं, वहां के क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें इस पद्धति की जो मेन कॉन्सेप्ट है, या आइडियोलॉजी है, या अवधारणा, या परिभाषा, या जो भी आप कह लीजिए, या इसके बेसिक प्रिंसिपल, वो बेसिकली जो हमारी फसलों के कॉम्बिनेशन है उनके आधार पर बने हुए हैं। तो भारत में, हिंदुस्तान में लगभग देखते हैं हम
बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन हैं और उसके भी बहुत सारे सब क्लाइमेटिक जोन हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी अलग अलग तरीके की फसलें उगती हैं। तो ये मॉडल हमने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर में और इधर राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल सभी जगहों पर हर क्षेत्रों में हमने देखा है सफल है, और वहां पर किसान भाई इसका लाभ उठा रहे हैं। तो अब हर आपने जो क्षेत्र के जी लिए है ये मॉडल, स्पेसिफिक किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। जी सब्जियां पूरे भारत में उगती हैं। जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, वहां पर नहीं, पर ये बहुत ज्यादा विपरीत मौसम के उसमें भी ये बहुत अच्छा कारगर करता है। जैसे कि गोवा में बहुत बारिश होती है, लेकिन वहां पर भी जो है ना ये मॉडल काफी अच्छा सक्सेसफुल है। जम्मू कश्मीर में वहां पर बहुत ठंड पड़ती है, तब भी ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। तो इस मॉडल की जो खासियत है वो ये है कि जो मौसम के बुरे बदलाव हैं या फिर बुरा असर जो खेती पे डालते हैं, मौसम के जो बुरे असर, उनको भी ये हैंडल करता है। तो हमें ना फसलों केवल का चयन और जो सब्जियां हैं या जो भी कुछ उगा रहे हैं उसका चयन सोच समझ कर करना है, उस ऋतु के आधार पर, उस समय काल परिस्थिति के आधार पर करना है। आपने दो बड़े महत्वपूर्ण, ग्लैमर आपने कहा, पैसा आपने कहा, मुझे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हर करियर में दिखाई देते हैं क्योंकि युवा उसी तरफ जाते हैं। ये बहुत प्राथमिक रूप से लोगों के जहन में यही रहता है कि इससे कितनी प्रतिष्ठा, कितनी प्रसिद्धि मिलेगी। आकाश चौरसिया तो आज नेशनल टेलीविजन पर हैं, उनको देश दुनिया में पहचान मिल रही, सम्मान मिल रहा है, कितने किसानों के साथ ऐसा होगा, ये बड़ा युवाओं के जहन में सवाल आता है। तो इनोवेटर्स तो मुझे बहुत मिलते हैं जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से जुटे हुए हैं या पक्के किसान जिनको आप कह सकते हैं, उनके जीवन पर असर डालना या उनके जीवन को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। तब उनकी पीढ़ियां जो हैं, परिवार जो हैं, इसके लिए प्रेरित होंगे। आपने पैसा और ग्लैमर कहा, मैंने रिपोर्ट में दिखाया, आप आंकड़े और दुरुस्त कर दीजिएगा अगर कुछ और हो, कि 1 एकड़ से 8 लाख रुपए आपने कमाए, या कितना कमाया जा सकता है, कितने पैसे की संभावनाएं हैं जो सीधे सीधे आपको दिखाई देती है, और कैसे है वो थोड़ा दर्शकों को बताएं, इससे भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा और यही हमारा प्रयास है। जी देखिए, इस मॉडल के अंदर जो है ना हम 4 भागों में फसलों को लगाते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर की फसल होती है जिसमें हम मसाला कंद वाली फसलों को लेते हैं। एक सरफेस का फसल होता है जिसमें हम पत्ती वाली सब्जियों को लेते हैं। और एक हमारी जो हम ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिकली 7.5 फीट की हाइट पर, उस पर हम एक लता वाली फसलें लेते हैं और उसके ऊपर हम एक फल वाली फसलें लेते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके की जो फसलें हैं, अलग अलग कैटेगरी की फसलें हैं, ये सारी फसलें अलग अलग समय पर हमको इनकम जनरेट करके देती हैं। तो ये खेती का एक ऐसा मॉडल भी है जहां पर किसान को डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारे भारत में अगर हम देखें तो साल में 2 बार इनकम हम कर पाते हैं, और ये एक बहुत मुश्किल की बात है। मैं आपकी टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये एक रिसर्च का विषय है कि भारत के किसान 2 बार इनकम करके कैसे वो अपना फैमिली को सरवाइव करते हैं। तो उस बीच में जो है ना ये जो मॉडल है, इसमें पत्ती वाली सब्जी से पहले इनकम चालू होगी, फिर लता वाली से इनकम चालू होगी, फिर वो खत्म नहीं होगी, उसके बाद फ्रूट से इनकम चालू हो जाएगी, और लास्ट में आपको एकदम मुफ्त पैसा आपको कंद वाली फसल से मिलेगा। तो हम युवाओं को ये समझाते हैं कि जैसे हम अपने जीवन में कैश मनी प्रयोग करते हैं, सेविंग मनी प्रयोग करते हैं और एफडी मनी प्रयोग करते हैं, तो ठीक उसी तरह से ये मॉडल वर्कआउट करता है। पत्ती वाली सब्जी जब निकलती है तो कैश मनी होती है, डेली बेसिस के खर्चे मेंटेन होते हैं। जब हमारी लता और फ्रूट्स निकलते हैं तो ये हमारी सेविंग होती है, और जब हमारी कंद वाली फसल निकलती है तो ये एफडी होती है। तो हर तरह की इनकम आप इसमें फेस करते हैं, और उसकी वजह से जो है ना ये युवाओं की पहली पसंद बना ये मॉडल। तो इसमें तमाम जो चुनौतियां हैं वो भी हैंडल होती हैं, और साथ में आपकी उपज तो बढ़ती है। मिट्टी में भी बहुत देखा हमने सुधार होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सॉइल हेल्थ कार्ड, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को लेकर बड़ी बात कही और बड़ा एक नेतृत्व उसके लिए दिया देश में। तो इसमें जो सबसे बड़ा खासियत है कि जब हम ये मॉडल के अंदर खेती करते हैं तो एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होता है, और वेदर का बुरा असर नहीं होता है, लेकिन असर बहुत अच्छा होता है। आकाश, क्योंकि आज हम मल्टी लेयर फार्मिंग पर बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर अब तो कृषि एक्सप्रेस की शुरुआत है, आज पहला एपिसोड है इसका, आगे इस प्रयास को जारी रखेंगे और उसमें हम ऑर्गेनिक खेती पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बड़े विस्तार से बात की जा सकती है। एक ऐसे समय पर जब यूरिया, खाद, पेस्टिसाइड में पूरी तरह से घुस गए हैं, रात में इंजेक्शन लगाओ, सुबह सब्जियां निकाल लो वाली स्थिति बन गई है, वैसे में ऑर्गेनिक खेती को कैसे बढ़ावा दें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा जिस पर कभी जरूर आपसे बात होगी। चलते चलते मुझे बताएं, ग्लैमर कैसे आएगा आपकी इस फील्ड में? देखिए, ग्लैमर जो है ना, जब हम इस फील्ड में काम करेंगे और एक बेहतर सोच के साथ काम करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक अच्छी सोच और अच्छे दिमाग की जरूरत है। किसी भी फील्ड में बेहतर बनाने के लिए
अगर अच्छा दिमाग काम करता है तो निश्चित तौर पे किसी भी बुरी चीज को भी एक अच्छा बनाने का उसके अंदर जज्बा होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे देश के नौजवान जो एक अच्छा दिमाग रखते हैं, जो फॉरेन भाग जाते हैं और वहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जो है ना अपना दिमाग देते हैं और बेशक पैसा बनाते हैं और उनकी लाइफ में ग्लैमर भी होता है, लेकिन अगर वो क्रीम दिमाग अगर खेती के अंदर डाला जाए तो निश्चित तौर पे भारत की भूमि जो है ना पूरे समाज को जो है ना विष मुक्त अन्न भी खिला सकती है और इसकी बेहद जरूरत भी है। और पूरे दुनिया में जो है ना इन उत्पादों की जरूरत बड़ी बेसब्री से मुझे इंतजार है। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम एक तो इलेक्शन का इंतजार करते हैं, दूसरा आकाश हम इंतजार करते हैं बजट का। और इस बार राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या जो तेवर देखने को मिले हैं मोदी 3.0 सरकार के, वो दोनों से लग रहा है कि इस बार का बजट जो है वो बड़ा खास होगा। अब देख किसानों को लेकर बड़ा फोकस रहा है, पहले दिन से ही पहले बड़ा फैसला हो, किसान सम्मान निधि हो, आपसे बात भी हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार किसानों को लेकर कुछ बड़े और ऐतिहासिक निर्णय हो सकते हैं, इसका हम दोनों ही इंतजार करते हैं। लेकिन आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। आज बड़ी शानदार जानकारियां मिली। खुद मुझे भी एक दर्शक और श्रोता के नाते मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जानने का मौका मिला। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए। इसी तरह अच्छा काम करते रहें और युवा किसानों को प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका हमसे जुड़ने के लिए। कृषि एक्सप्रेस में आज का सफर यहीं तक, लेकिन यह सफर आगे जारी रहेगा। यह देश किसानों का देश है, यह देश कृषि प्रधान देश है और खेती किसानी चलती रहेगी तो देश चलता रहेगा। इसीलिए किसानों पर सबका फोकस है। कृषि एक्सप्रेस में अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।